हेलो दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश में कार्यरत सभी आउटसोर्स कर्मियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की कल की महत्वपूर्ण कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन कर दिया गया है। कैबिनेट मंजूरी मिलने के बाद आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का शासनादेश जारी हो गया है। कैटेगरी वाइज सैलरी की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद लाखों आउटसोर्स कर्मियों के मन में कई सारे प्रश्न इस निगम को लेकर के चल रहे हैं, जिसका संपूर्ण समाधान इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। पैशंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। जैसे, क्या संविदा कर्मियों को आउटसोर्स सेवा निगम में शामिल किया जाएगा? कौन कौन से विभाग के आउटसोर्स कर्मियों को समाहित किया जाएगा आउटसोर्स सेवा निगम में? क्या पहले से कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को रखा जाएगा या उन्हें निकाल दिया जाएगा? आउटसोर्स सेवा नियमावली कब से लागू होगी? इसी के साथ साथ वेतन वृद्धि या न्यूनतम वेतन का प्रावधान कब से प्रभावी होगा आउटसोर्स कर्मियों के लिए? इस तरीके के सारे क्वेश्चंस जो आपके मन में आ रहे हैं, उनका संपूर्ण समाधान इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से विधानसभा के अंदर बजट सत्र के दौरान आउटसोर्स कर्मियों को जो है संरक्षण प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का ऐलान किया था। थोड़ा समय लगा, क्योंकि एक कोई प्रोसेस होता है किसी भी संगठन या निगम के निर्माण का, और उसके अनाउंसमेंट जो हुए थे उसके 7 महीने के बाद फाइनली उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कल की कैबिनेट मीटिंग ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब इसके विस्तृत जो शासनादेश निकलकर सामने आ रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। शासनादेश पर डिस्कशन करने से पहले सभी न्यूज़पेपर्स ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की खबर को प्रमुखता से जगह दी है अपने न्यूज़पेपर में। उनकी सुर्खियों पर एक झलक देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे शासनादेश की। तो योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी, पीएफ ईएसआई का पैसा सीधे खाते में जाएगा। यूपी में आउटसोर्स भर्तियों के लिए बनेगा सेवा निगम। विभागों में 3 साल की होगी नियुक्ति। 16 से 20 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा। 15 प्रस्तावों पर कल की कैबिनेट ने जो है मंजूरी प्रदान की है। तो राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 18 के तहत उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन को मंजूरी दे दी है। यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी जो नॉन प्रॉफिटेबल संस्था के रूप में संचालित होगी। इसके जरिए अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन विभाग नहीं बल्कि निगम जेम पोर्टल से एजेंसी चुनेगा। आउटसोर्स कर्मचारियों का चयन 3 वर्ष के लिए होगा और 16 से 20 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस निर्णय से सरकार तय करेगी कि हर कर्मचारी को पूरा हक मिले और भविष्य सुरक्षित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। क्यों जरूरी था निगम का गठन? तो यहां पर देख सकते हैं, प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों और संस्थाओं में लंबे समय से आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बड़ी संख्या में कार्मिक सेवाएं प्रदान कर रहे थे, लेकिन लगातार यह शिकायतें सामने आ रही थी कि उन्हें सरकार द्वारा स्वीकृत मानदेय का पूरा भुगतान नहीं मिल रहा है। इन अनियमितताओं को खत्म करने और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए यह निगम जो है गठित किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि नई व्यवस्था में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी को नियमानुसार जो है आरक्षण मिलेगा। महिलाओं को मैटरनिटी लीव भी मिलेगा। कर्मचारियों को समय समय पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। सेवा के दौरान मृत्यु होने पर 15 हजार रुपए अंतिम संस्कार के लिए भी मिलेंगे। आगे कुछ पॉइंट यहाँ पर मेंशन है, उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि आउटसोर्सिंग होगी अधिक पारदर्शी, मिलेगा पूरा मानदेय। जेम पोर्टल से निष्पक्ष पारदर्शी प्रक्रिया से एजेंसियां चुनी जाएंगी। आगे यहां पर देख सकते हैं नई व्यवस्था में क्या होगा। तो यहां पर देख सकते हैं कर्मचारियों से महीने में 26 दिन सेवा ली जा सकेगी। वेतन 1 से 5 तारीख तक सीधे खाते में जाएगा। किसी भी अनियमितता पर सेवा तुरंत समाप्त नहीं होगी कर्मचारियों की जो आउटसोर्स के रूप में कार्य कर रहे होंगे।
चयन में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का प्रावधान होगा। बेहतर गुणवत्ता योग्य कार्मिकों की नियुक्ति जो है वो हो पाएगी आउटसोर्स सेवा निगम के प्रभावी होने के बाद में। आगे दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव की मंजूरी को अमर उजाला ने भी अपने न्यूज पेपर में प्रमुखता से स्थान दिया और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को इन्होंने भी इंगित किया है। आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती अब 3 साल के लिए कम से कम वेतन 20,000 रुपए। योगी कैबिनेट ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को दी मंजूरी। भर्तियों में लागू होगा आरक्षण का प्रावधान। सबसे बड़ी बात आप सभी लोग जानते हैं कि अभी तक जो संख्या निकलकर सामने आ रही थी 10 लाख 11 लाख आउटसोर्स कर्मियों की, अब यहां पर निकलकर सामने आई है। आप सभी लोगों के सामने कितनी संख्या है आप सभी लोग देख लीजिए। 5 लाख आउटसोर्स कर्मचारी यूपी में कार्यरत हैं। ये यहां पर आप सभी लोग देख लीजिए, तो पूरा डाटा यहां पर क्लियर कर दिया गया है। आगे यहां पर आप सभी लोग देखते हैं खबर को। प्रदेश में सरकारी विभागों में अब आउटसोर्स कर्मी 3 साल तक अपनी सेवा दे सकेंगे। इसके बाद उनका रिन्यूअल किया जा सकेगा। अभी तक 1 साल का अनुबंध होता था। कर्मचारियों को कम से कम 20,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। अभी तक न्यूनतम मानदेय 10,000 रुपए था। इसके साथ ही विभाग अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन सीधे नहीं करेंगी। एजेंसियों का चयन उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम जेम पोर्टल के माध्यम से करेगा। ये एक बदलाव हुआ है। अभी तक क्या था, जिस विभाग की भर्ती होती थी उस विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी जो है जेम पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता एजेंसियां चयनित करते थे और उन्हीं के माध्यम से भर्तियां कराते थे। लेकिन आउटसोर्स सेवा निगम आने के बाद में आउटसोर्स सेवा निगम ही जेम पोर्टल के माध्यम से जो है सेवा प्रदाता एजेंसियां चयन करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दी गई। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन के अलावा पीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधा भी मिलेगी। नई व्यवस्था में SC ST OBC EWS दिव्यांगजन सैनिक और महिलाओं को नियमानुसार आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। महिलाओं को मैटरनिटी लीव भी मिलेगी। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से होगा चयन। आउटसोर्सिंग के लिए चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगा। कर्मचारियों की कार्यक्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए समय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर 15,000 रुपए अंतिम संस्कार सहायता के लिए दिए जाएंगे। निगम के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर कर्मचारी को उसका पूरा हक मिले और उसका भविष्य भी सुरक्षित हो सके। आगे यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके लिए, जो नई व्यवस्था है वो तो सारी चीजें हमने आपको बता दी। यहाँ पे जो आउटसोर्स कार्मिकों की श्रेणी और न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है उस पर यहाँ पर बात करते हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल लिस्ट भी दिखाएंगे। तो श्रेणी 1 के अंदर चिकित्सीय, अभियंत्रण स्तर, व्याख्यान, परियोजना प्रबंधन, लेखा स्तर, अनुसंधान, वरिष्ठ सेवाओं का इनका जो न्यूनतम पारिश्रमिक है वो 40,000 होगा। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत कार्यालय स्तर, लिपिक स्तर, लेखा स्तर, डाटा प्रोसेसिंग स्तर, कला शिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण, शिक्षण सेवाएं स्तर, एक्सरे, नर्सिंग, फार्मेसी, परामर्शदाता एवं सांख्यिकी सेवाओं का न्यूनतम पारिश्रमिक 25,000 रुपए होगा। तृतीय श्रेणी के अंतर्गत कार्यालय स्तर, आशुलिपिक स्तर, टंकण, दूरसंचार, बंधारण, फोटोग्राफी, डाटा प्रोसेसिंग स्तर और पुस्तकालय, इलेक्ट्रीशियन, यांत्रिक फिटर, प्रयोगशाला प्रचालन, पैरामेडिकल, वाहन चालन सेवा का न्यूनतम पारिश्रमिक जो है वो 22,000 होगा। चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत जो है वो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कार्यालय स्तर, लिफ्ट ऑपरेटर, प्रयोगशाला स्तर, अभिलेख स्तर, कार्यालय अधीनस्थ स्तर, भंडारण स्तर, डाक, रंगरोगन, खान पान, बागवान, श्रम समेत 43 विशिष्ट सेवाओं में यांत्रिक, विद्युत, सैनिटेशन, पंपिंग, फायर, सुरक्षा समेत 47 अति विशिष्ट सेवा का न्यूनतम वेतन जो है वो 20,000 किया गया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आउटसोर्स सेवा निगम से जुड़ी हुई सारी डिटेल जानकारियां न्यूज़पेपर्स में आ गई हैं, लेकिन जो शासनादेश जारी हुआ उस पर भी एक नजर अवश्य डालेंगे हम लोग यहां पर। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को जो कैबिनेट से मंजूरी मिली है उसका विस्तृत शासनादेश यहां पर आप सभी के सामने है। इसे आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं। सारे पॉइंट वही मेंशन किए गए हैं जो हमने आप सभी को आज के समाचार पत्रों की प्रमुख खबरों के माध्यम से आप सभी को अवेलेबल करा दी है। यहाँ पर बाकी सारी चीजें आप सभी लोग देख सकते हैं। पूरा डिटेल शासनादेश है जिसको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा देंगे और आप सभी लोग इसे वहां से डाउनलोड करके सारे चीजों का जो है पॉइंट टू पॉइंट विश्लेषण कर सकते हैं। यह पूरा सारे पॉइंट यहाँ पर मेंशन है जिस तरीके से आउटसोर्स सेवा निगम काम करेगा, निगम के लाभ क्या होंगे, कार्यप्रणाली क्या होगी और इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आउटसोर्सिंग एजेंसी चयन प्रक्रिया एवं दायित्व उसमें जो चीजें निर्धारित की गई हैं उसको भी यहाँ पर मेंशन किया गया है
और इसके साथ साथ यहाँ पर आगे सारी चीजें, सारे पॉइंट यहाँ पर मेंशन है कि आउटसोर्स कार्मिकों की सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी। ये सारी चीजें यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से सारे पॉइंट क्लियर किए गए हैं। सेवाओं की प्राप्ति के मापदंड क्या होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो पूरा शासनादेश है उससे रिलेटेड। यहाँ पर देख लीजिए कि पूरा पद के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अतिरिक्त अधिमानी अर्हता रखने वाले व्यक्ति को 25 अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। मतलब पूरा प्रोसेस यहाँ पर सारे पॉइंट को मेंशन कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम मूर्त रूप में और प्रभावी होने के बाद आउटसोर्स कर्मियों को कुछ राहत तो जरूर मिलेगी, पूरी तरीके से निजात ना सही, लेकिन यहाँ पर चीजें जो हैं वो कुछ हद तक सॉर्ट आउट होती अवश्य नजर आएंगी। और जिस तरीके से उम्मीदें हैं सरकार को आउटसोर्स सेवा निगम से और कर्मियों को, उस पर ये खरा उतरेगा। अब कितना खरा उतरेगा ये आने वाला समय बताएगा और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ये भी बताएगा। तो ये पूरा विस्तृत शासनादेश है जो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम सारे पॉइंट को वीडियो के माध्यम से क्लेरिफाई करेंगे तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये वीडियो 1 घंटे से अधिक का हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग इसको पढ़ लेना, टेलीग्राम चैनल पर ये अवेलेबल करा देंगे अभी जस्ट जैसे ही वीडियो आप देख रहे होंगे वैसे। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें जहां पर आप सभी लोगों को ऑफिशियल जानकारियां मिलती रहती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि विभागीय अभिमत क्या रहा है आउटसोर्स सेवा निगम के बारे में। तो यहाँ पर नियोजन विभाग का अभिमत आ गया है, नगर विकास विभाग का अभिमत है, ग्राम विकास विभाग का अभिमत है। यानी अभिमत का मतलब है कि इन विभागों ने अपने यहाँ आउटसोर्सिंग भर्तियां करने के लिए जो है आउटसोर्स सेवा निगम को मंजूरी दे दी है, अनापत्ति दे दी। ये चीज ध्यान रखना। तो किस विभाग में? तो नियोजन विभाग में, नगर विकास विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, दिव्यांगजन एवं सशक्तिकरण विभाग का अभिमत यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो ये इतने विभाग हैं जिन्होंने अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया है आउटसोर्स सेवा निगम से जो है सेवाएं लेने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी को जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि कब से प्रभावी होगा आउटसोर्स सेवा निगम। तो यहाँ पर एक चीज आप सभी लोग देख लीजिए, ये कंक्लूड किया गया है जो कल की पूरी मंजूरी कैबिनेट से मिली है उस प्रस्ताव को। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि क्रियान्वयन की समय सारणी एवं प्रक्रिया क्या है। तो तत्काल प्रभाव से इसे जो है प्रभावी किया गया है। प्रस्तावित निर्णय से क्या लाभ प्राप्त होंगे वो सारी चीजें यहाँ पर हैं, आप सभी लोग इसे देख लेंगे। तो ये पूरा ऑफिशियल जो है शासनादेश आप सभी के सामने हमने डिस्कस किया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं सैलरी विवरण जो है वो क्या रहने वाला है, किस कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें कि इसकी डिटेल जानकारी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर श्रेणी 1 है, इसके लिए आप सभी लोग देख सकते हैं न्यूनतम पारिश्रमिक जो है वो 40,000 रखा गया है। कौन कौन इसके अंतर्गत आएगा ये चीजें यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं मेंशन की गई हैं कि ये अभ्यर्थी इसके अंतर्गत या एक कर्मी इसके अंतर्गत आएंगे जिनको 40,000 मिलेगा। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत कौन आएगा? द्वितीय श्रेणी सबसे बड़ी श्रेणी होगी और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं न्यूनतम जो सैलरी है वो 25,000 होगी। कार्यालयी सेवाएं जो हैं द्वितीय स्तर की और आशुलिपिक सेवाएं जो द्वितीय स्तर की हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। इसके साथ साथ आगे हम अगर बात करें तो लेखा सेवाएं, डाटा प्रोसेसिंग सेवाएं, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं, ये देख सकते हैं। तो जिनके लिए स्नातक जो है शैक्षिक योग्यता रखी गई है यहाँ पर सारी चीजें आप सभी लोग देख लीजिए। शिक्षण सेवाएं जो हैं वो देख लेना, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं बीएड अगर है तो 25,000। ये बात ध्यान रखना, ये पूरी डिटेल यहाँ पर मेंशन की गई है कि किसे कितना मिलने जा रहा है। तृतीय श्रेणी का भी यहाँ पर मेंशन है 22,000 और ये नई लिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को 20,000 मिलेगा। तो कुल मिलाकर के सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब कुछ पॉइंट बचे हैं उन पर बात करते हैं। अब दोस्तों आप सभी की जो क्वेरीज हैं उन पर बात कर लेते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न आता है, क्या संविदा कर्मियों को ही शामिल किया जाएगा आउटसोर्स सेवा निगम में या केवल आउटसोर्स कर्मियों को ही शामिल किया जाएगा? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम बना है और इसमें जो 90% जानकारी है उसके अकॉर्डिंग केवल और केवल आउटसोर्स कर्मियों को शामिल किया जाएगा। बाकी आने वाले समय में जब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा ऑन ग्राउंड तब देखते हैं क्या संविदा कर्मियों को भी आउटसोर्स सेवा निगम में समाहित किया जाएगा या उनके लिए कुछ अलग से प्रावधान होंगे। ये चीज यहाँ पर अभी समझनी होगी। अब कौन कौन से विभाग होंगे शामिल?
तो यहां पर आप सभी को बता दें, इस प्रश्न को लेकर के आप अपने मन में कोई भी डाउट ना रखें। किसी भी विभाग में अगर आप आउटसोर्सिंग के रूप में कार्य कर रहे हैं तो आपको आउटसोर्स सेवा निगम के अंदर समाहित किया जाएगा। यह 100% कंफर्म जानकारी है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब आप सभी लोग कमेंट करके अपने अपने विभाग के बारे में मत पूछना, क्योंकि सारे विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के लिए यह निगम बना है। किसी भी विभाग के कर्मी इसमें छूटेंगे नहीं, यह बात क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल शासनादेश के अकॉर्डिंग। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है, क्या पहले से कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को हटा दिया जाएगा, क्या होगा उनका? तो आप सभी को एक और बात बिल्कुल 100% क्लियर कर दें कि पहले से कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, उनको हटाया नहीं जाएगा, उनको आउटसोर्स सेवा निगम के अंदर समाहित किया जाएगा। हटाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। और आगे से जैसे वो आउटसोर्स सेवा निगम के अंडर ऑब्जर्वेशन में आ जाएंगे तो उनका जो 11-11 महीने के बाद रिन्यूअल होता है सर्विस का, वो उनका भी अब 3-3 साल बाद रिन्यूअल होने लगेगा। ये चीज बिल्कुल आप समझ लीजिए। तो किसी भी कार्यरत आउटसोर्स कर्मी को हटाया नहीं जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान आउटसोर्स सेवा निगम के शासनादेश में नहीं है। यह चीज बिल्कुल क्लियर आप समझ लीजिए। अब है आउटसोर्स सेवा नियमावली कब से लागू होगी। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का जो प्रस्ताव था उसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इसके संचालन के लिए कुछ समितियां बनेंगी। उन समितियों में जो कार्य करने वाले अधिकारी होंगे उनकी नियुक्तियां होंगी। उसके बाद जो है आउटसोर्स सेवा निगम जो है वो प्रभावी हो जाएगा और सभी जो आउटसोर्स कर्मी है वो आउटसोर्स सेवा निगम के अंदर आ जाएंगे। यानी अभी आप मानकर चलिए थोड़ा समय लगेगा आउटसोर्स सेवा नियमावली के प्रभावी होने में। ये चीज बिल्कुल क्लियर है। कुछ लोग आपको बताएंगे कि 1 सितंबर से लाभ मिलेगा, कोई आपको बता रहा होगा 1 अगस्त से लाभ मिलेगा। अभी परेशान ना हो, अभी जब तक जो आउटसोर्स सेवा निगम के संचालन की समितियां हैं उनके अधिकारियों की नियुक्ति नहीं कर ली जाती तब तक इसमें आपको वेट ही करना होगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न जो आप सभी का है कि न्यूनतम वेतन वृद्धि या न्यूनतम वेतन का प्रावधान कब से लागू होगा। तो आप सभी को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दें कि जब आउटसोर्स सेवा निगम के जो अंदर कार्य करने वाली सभी समितियां हैं उनका गठन हो जाएगा और उसके बाद सभी आउटसोर्स कर्मी जो कार्य कर रहे हैं उनको आउटसोर्स सेवा निगम में समाहित कर लिया जाएगा। उसके बाद जो है न्यूनतम वेतन का प्रावधान और वेतन वृद्धि का लाभ सभी को मिलेगा। अब यहां पर एक बात क्लियर कर दें कि ऐसा नहीं है कि किसी का वेतन कम कर दिया जाए, कोई 20,000 पाता है तो उसे 16,000 कर दिया जाए, ऐसा नहीं किया जाएगा, बल्कि जिनका वेतन कम है उनके वेतन को एक्सटेंड किया जाएगा आउटसोर्स सेवा निगम के अंदर। बाकी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, किसी भी भाई बहन को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आने वाली भर्तियों में चेंज होंगे, जो कार्यरत आउटसोर्स कर्मी हैं उनको किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप आउट करें, अगली वीडियो में उसको भी शर्ट आउट कर दिया जाएगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहने वाले सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।